वर्नारो चैनल पर आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे इक प्रत्यय के बारे में, परंतु उससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रत्यय किसे कहते हैं। वे शब्दांश जो मूल शब्दों के अंत में लगकर उनके रूप और अर्थ को बदल देते हैं, वे ही प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे इक यहाँ मूल शब्द है और इसमें हमने प्रत्यय लगाया आवट, तो नया शब्द बन गया लिखावट। इसी प्रकार समाज शब्द में हमने इक प्रत्यय जोड़ा तो नया शब्द बन गया सामाजिक। इसमें आपने देखा समाज के आरंभिक अक्षर स में अ की मात्रा है, लेकिन जब इक जुड़ा तो ये स में आ की मात्रा लग गई, सामाजिक बन गया। तो यही परिवर्तन हमें इक प्रत्यय लगाने पर करना पड़ता है। वैसे तो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। इन दोनों प्रत्ययों के विस्तार में ना जाकर आज मैं केवल एक ही प्रत्यय तद्धित प्रत्यय जो कि इक है, इसके बारे में ही बात करूंगी, क्योंकि ये एक ऐसा प्रत्यय है जो संज्ञा शब्दों के अंत में जब लगता है तो इन शब्दों के आरंभिक अक्षर में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन करना पड़ता है। जैसे दिन जोड़ इक, तो ये नया शब्द बन गया दैनिक। दिन के द में ईकार है, लेकिन दैनिक में एकार हमने लगाया, तो ये सब परिवर्तन हमें करने पड़ते हैं। फिर उद्योग में जब इक प्रत्यय जोड़ा तो नया शब्द बन गया औद्योगिक। ऊ से यहाँ औ बन गया इक प्रत्यय जोड़ने पर। तो चलिए अब इसी के बारे में विस्तार से बात करते हैं। मुख्य रूप से यदि शब्द के आरंभिक अक्षर में अ की मात्रा है तो उस शब्द में इक प्रत्यय जुड़ने से उसके आरंभिक अक्षर में आ की मात्रा लग जाती है। जैसे अंश जोड़ इक इज इक्वल टू आंशिक। अंश में अकार है, लेकिन आंशिक में आकार है। दूसरा है पक्ष जोड़ इक इज इक्वल टू पाक्षिक। करुणा में इक जोड़ा तो ये शब्द बन गया कारुणिक। शब्द में इक जुड़ा तो ये बन गया शाब्दिक। नाव में पहले से ही आकार है, न में आ की मात्रा है, तो इसलिए कोई बदलाव नहीं आएगा। नाव में ओनली इक जुड़ जाएगा, तो नाव में इक जुड़ा तो ये बन गया नाविक। मास में इक जुड़ा तो बन गया मासिक, और उसी तरह अर्थ में इक जुड़ गया तो ये बन जाएगा आर्थिक, जैसा कि पहले वाले शब्दों में हुआ। शब्द के आरंभिक अक्षर में यदि ई या ए की मात्रा है तो उस शब्द में इक प्रत्यय जुड़ने पर उसके आरंभिक अक्षर में ए की मात्रा लग जाती है। जैसे इतिहास जोड़ इक, नया शब्द बन गया ऐतिहासिक। विवाह में इक प्रत्यय लगा तो नया शब्द बन गया वैवाहिक। इसी प्रकार जीव जोड़ इक इज इक्वल टू जैविक। नीति में इक जुड़ा तो बना नैतिक। दिन में इक जुड़ा तो बना दैनिक। वेद से बन गया वैदिक, और सेना शब्द में इक प्रत्यय जुड़ने पर बन गया सैनिक। शब्द के आरंभिक अक्षर में यदि छोटा ऊ, बड़ा ऊ या ओ की मात्रा है तो उस शब्द में इक प्रत्यय जुड़ने पर उसके आरंभिक अक्षर में औ की मात्रा लग जाती है। जैसे मुख जोड़ इक,
से बना नया शब्द मौखिक। मुख में छोटे ऊ की मात्रा है, लेकिन इक जुड़ने पर ये म में औ की मात्रा लग गई। इसी प्रकार पुराण में प में छोटा ऊ है प में, और इक जुड़ा इसमें तो नया शब्द बन गया पौराणिक। प में आरंभिक प जो है आरंभिक अक्षर है, तो इसमें हमने ऊ के बदले औ की मात्रा लगा दी। इसी तरह मूल, इसमें बड़े ऊ की मात्रा है, इसमें जब इक जुड़ा तो नया शब्द बन गया मौलिक। भूगोल में इक लगा तो बन गया भौगोलिक। योग य में ओ की मात्रा है, इसमें भी जब इक जुड़ता है तो आरंभिक अक्षर में औ की मात्रा लग जाती है, तो ये बन गया यौगिक। इसी तरह लोक शब्द में जब इक जुड़ा तो ये बन गया लौकिक। मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि प्रत्यय यदि इक है तो शब्द के आरंभिक अक्षर में भी कुछ न कुछ परिवर्तन अवश्य करना ही पड़ेगा। परंतु जैसा कि अन्य नियमों में भी कुछ न कुछ अपवाद अवश्य होता है, इसी प्रकार इसमें भी अपवाद है। जैसे कि क्षण में यदि इक जोड़ेंगे तो ये क्षणिक ही रहेगा, क्षणिक नहीं बनेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप अभ्यास कीजिए और जानकार बन जाइए, और वर्णारव चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।